हाय दोस्तों, कैसे हो गाइस। आजकल मैं वीडियो कल भी मैंने शूट नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि मैं व्रती थी और व्रत की वजह से थोड़ा सा तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी आप लोग के साथ हमेशा हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये दिल्ली से वीडियो में शूट कर रही हूँ। तो गाइस, मेरी परेशानी बहुत लंबी है, तो आप लोगों से मैं कह नहीं सकती हूँ कितनी मैं परेशान हूँ। बहुत परेशान हूँ, यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देता है। बात बात पे मुझे हमेशा कोसता मतलब रहता है। अब आप ही बताइए दोस्तों, मेरी गलती कहाँ से निकल जाती है। अगर ये 10 बजे सो के उठेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे। अगर आप टाइम टेबल ड्यूटी के बना लोगे तो 4 पैसा ज़्यादा कमा लोगे तो क्या हो जाएगा। घर में खर्चा पानी तक के नहीं रहे। जो मेरे लाइव वीडियो में जो मेरे दोस्तों 150 रुपया हमारे QR कोड पे कर देते हैं, उसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ दोस्तों। माता रानी जाने, मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलती हूँ। ये मेरा पति ना मेरे से अगर चाहे ना तो मेरे से ना बहुत कुछ करवा दे। इसको कमाने का ढंग नहीं है। यही होता है दोस्तों, लव मैरिज की शादी ना यही होता है। 4 दिन का प्यार दिखा दिया, हो गया। बात बात पे मुझे इतना इतना डांटता है, इतना कोसता है कि कभी कभार तो मैं लाइव वीडियो भी मेरा करने को मन नहीं करता है। इसने पीछा छुड़ाने के चक्कर में मेरे को यूट्यूब पर चैनल बना के दे दिया। बोला कि इसी में अपना लगे रहो, ये अपना बाहर बाहर मुंह मारता रहे। आप लोगों से नहीं कहती हूँ, आप लोग सोचते हो कि बहुत सीधा है। सीधा नहीं है ये देखो, ये मेरे को निशान पड़ा है। मैं कांच की चूड़ियाँ पहनती थी, यहाँ पे मुझे इसने मारा है, मुझे मेरा गला भी दबा दिया है। आपको क्या पता, मैं इसके साथ जितना मैं झेल रही हूँ ना, दूसरा कोई होता ना तो कब के चला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मेरी दूसरी शादी है। आप लोगों से झूठ क्या बोलूंगी, मेरी दूसरी शादी है। मेरी जहाँ पे शादी हुई थी उन्होंने पहले जहाँ हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारे 2 लड़का 1 लड़की थी। तो हमारे बच्चे काफ़ी छोटे छोटे थे, मतलब ये 1.5 साल के 2 साल के ऐसे ही थे। तो उन्होंने मुझे ऐसा इल्ज़ाम लगाया अपने भाई के साथ, बोले कि मेरे भाई के साथ तुमने गलत किया है। मतलब देवर से जैसे मजाक कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे बच्चे लेने के बाद में मेरे को उसने स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लिया, बच्चे छीन लिया, ले लिया। तो फिर भी मुझे कोई गम नहीं है, बच्चे आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जब छुट्टियां पड़ती हैं तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना तो कहूँगी कि बच्चे आते हैं, बस मेरे पास से नहीं रहते हैं। मेरी कहानी बहुत लंबी है, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे पापा गरीब थे, मेरे पापा क्या कर लेते, कोर्ट कचहरी कितना दौड़ते। तो दोस्तों, मेरी कहानी बस ऐसे है। इन्होंने बोला कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। एक बात समझो, इन्होंने बोला कि जो तुम्हारे बच्चे आते जाते हैं वो भी तो मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने बच्चे का पहले ही ऑपरेशन करवा रखा है, तो बच्चे होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, इन्होंने बोला कि मेरे से शादी कर लो, तो मैंने शादी कर लिया। तो मतलब मेरा मतलब छूटा होने के बाद ही मतलब शादी हुई है।
तो उन्होंने मुझे रखना मुनाफिस नहीं समझा, मेरे बच्चे को भी छीन लिया मुझसे। तो बच्चे हमारे पास नहीं रहते हैं। तो दोस्तों कभी भी बीवियों पे, कभी भाइयों पे शक मत करो कि आप मतलब आपके भाई से मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब कि हमारा गलत है। नहीं, तो जो शक की जो आदमी होता है ना, वो ऐसे ही रहता है। तो दोस्तों आज तक वो मतलब पछताता है कि मैंने बहुत गलत किया है। पछताने से क्या फ़ायदा। एक दो बार मतलब आए भी थे, बोले कि चलो अपने घर में रहो। मैंने कहा छूटा होने के बाद में मैं नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों मैंने उनको छोड़ दिया हमेशा के लिए, कभी मैं वहाँ पे गई नहीं। बच्चे आते हैं जाते हैं। आज मेरी लड़की मेरे बराबर हो चुकी है। हमारी काफ़ी छोटे में शादी हो गई थी। शादी क्या हुई थी, वैसे मंदिर में जाके सिंदूर भर दिए थे, हो गई थी। हमारा मुश्किल से 10 साल के 15 साल बहुत अच्छे से चला है, बहुत अच्छा से। ये मतलब 5 भाई थे, तो देवर तो लगभग करें, देवर से मजाक करना तो भाभियों को तो फर्ज बनता है। तो जैसे हम कभी त्योहार उहार पड़े, कभी होली खेल लिए, कभी कुछ कर लिए, तो कहते मेरे भाई के साथ तुम्हारा गलत रिश्ता है। बहुत मुझे बाहर में निकाल के मेरा बहुत बेइज्जती करता था, बहुत करता था। इतना मैं बहुत सह लिया। फिर मैं अपने पापा के घर आ गई। फिर वहां से बोले कि स्टाम्प पेपर पे साइन कर दो कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों मैंने स्टाम्प पेपर पे मैंने साइन कर दिया, उनका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये मुझे पता नहीं कहाँ से दिल्ली में अचानक से मिल गया कि मैं मतलब अपना ड्यूटी करती थी, जो कमाती थी अपने पापा को देती थी, घर का खर्चा भी चलाती थी, क्योंकि मेरे पापा घर में अकेले थे और कोई था नहीं। अगर आज मेरे पापा पैसे वाले होते तो मैं लड़ झगड़ के मैं बच्चों को नहीं ले लेती। मेरे पापा की हैसियत नहीं थी दोस्तों। अब आप लोग जो है गलत समझो या कैसे भी समझो, आज मैंने आपको खुल्लम खुल्लम बता दिया कि मेरी दूसरी शादी है। तो इन्होंने मुझे काफ़ी पसंद किया था। मैं बल्कि मना भी कर रही थी कि मेरे बच्चे हैं, तो बोले मेरे को बच्चा नहीं चाहिए। इनके मतलब कोई बच्चे नहीं हैं, जो भी हैं हमारे हैं। तो इन्होंने हमारे बच्चों को अपना बच्चा समझे, मानते हैं, जानते हैं, जो कुछ होता है देते लेते हैं। ऐसी बात नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब हमारा काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा दिल का बहुत मूड का टेढ़ा है ये। तो दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत मेहनत करती हूँ, जी जान से मैं मेहनत करती हूँ। कभी मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनी थी, अब ऐसे कपड़ा पहनती हूँ अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, कि आप लोगों से ज़्यादा सपोर्ट मिले दोस्तों। क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो 2 राहों पे आके खड़ी है। इन्होंने शादी किया, बोला कि मैं घर ले जाऊँगा। इसने इतना मुझे धोखा दिया, शादी किया तो घर नहीं ले गया। इनके माँ बाप शादी करवाते हैं, वहीं से हमको भेज देते हैं, घर भी नहीं ले गए। इनका बाप खुद देखा तो शादी में शामिल है, शादी में इनके बाप खुद शामिल हैं। इनके फूफा थे, छोटे फूफा थे, बड़े फूफा थे। शादी होने के बाद में हमारा दोस्तों कोर्ट मैरिज हुआ है। ठीक है, पहले 5 साल का हुआ था कोर्ट मैरिज, कि अगर हम दोनों में अगर दिल मिल गया तो आगे रह सकते हैं। तो ये मतलब कि सही से मतलब कुछ दिन तक रहा, और जैसे 3-4 साल ऐसे मतलब निकलता गया, इसका नौटंकी बढ़ता गया। कितनी बार तो मुझे ये छोड़ के चला गया है, अकेला दिल्ली में छोड़ के। आप लोगों से क्या पता, इतने जख्म है ना कि मैं शेयर नहीं कर सकती कि मेरे जख्म कितने हैं। क्या कमी थी मेरे में, क्या कमी थी जो मुझे छोड़ के मेरे बच्चे छीन ले गए। क्या कमी थी। कल से भी बढ़ती हूँ, अभी कुछ खाई नहीं हूँ। जिंदगी ना नरक बना के रख दिया इसने। आप लोग कहते हो ना कि बहुत सीधा है, ना सीधा नहीं है ये 1 नंबर का नशेड़ी है ये, नशेड़ी। आपको क्या पता, जब तक कि मुंह में भरेगा नहीं ना, जब तक इसका दिमाग काम नहीं करता। 12 बजे तक जगता रहेगा तो 12 बजे बना के मुंह में हमेशा भरे रहेगा। इसका मुंह स्माइल मारता है, इतना गंध आता है ना कि जैसे लग रहा है कोई जानवर मर गया हुआ मुंह में। जिंदगी इन्होंने मेरी बर्बाद कर दिया।
और सोने के लिए रोज चाहिए, एक दिन भी नहीं जाना चाहिए, रोज डेली चाहिए, मरते रहो या जीते रहो, रोज चाहिए। तो दोस्तों मुझे आप लोग की तरफ से मुझे जो मदद मिलती थी, घर का खर्चा भी चलाती थी, इसका भी खर्चा चलाती थी। एक काम करता है 8 घंटा काम करके भाग आता है। कुछ लोग तो सही कहते हैं बीवी का कमाई खाने वाला है, सही कहते हो, गलत नहीं कहते हैं। तो दोस्तों कोई ना मैं, कोई आगे ना कोई पीछे, बच्चे आते हैं दिल खोल के प्यार कर लेती हूँ, जो कुछ मेरे पास रहता है दे देती हूँ, ले देती हूँ दोस्तों, क्योंकि माँ की ममता कभी मानती नहीं है। बिना जाने समझे उसने मेरे को घर से निकाल दिया। वो बहुत अच्छा था, मेरा पहले घर वाला बहुत अच्छा था, कम से कम कुछ नहीं तो हमारे घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ चलती हैं। इतने मतलब कि अच्छे घर में शादी हुई थी। बस थोड़ा सा बस मिस्टेक हो गया, बस उसके भाई से मजाक नहीं किया होता, बस गलत समझ बैठे। दुनिया बहुत गोल है दोस्तों, जो दिखता वो है नहीं और जो नहीं दिखता वही दिखता है। यही होता है, आंखों पे पर्दा। बात होती है कभी कभार, बात होती है, बात बहुत अच्छे से करते हैं, कहते हैं गलती हो गई मेरे से, जो मैंने बिना जाने समझे तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए। गलती हो गई तो अब क्या करें, इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं वापसी कैसे कैसे चली जाऊं? मर जाऊंगी, जी जाऊंगी, लेकिन वापसी कभी नहीं जाऊंगी उसके घर पे, क्योंकि दूसरे आदमी के साथ सो जाओ तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मैंने इससे तो मैंने शादी कर लिया है। कैसे जाऊं? अगर ये मुझे छोड़ के चला जाए, मैं नहीं छोड़ सकती ना इसको। हमारी कहानी बहुत लंबी है गाइस, बहुत। मैंने बच्चे का भी शौक नहीं किया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे से छीन लिया है, छोटे छोटे बच्चे। कभी कभार याद करती हूँ ना तो जख्म यहाँ है, कभी भूलती नहीं हूँ। आज मैं अगर पढ़ी लिखी होती ना दोस्तों, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं लड़के बच्चों को ना ले सकती थी, मैं जय अपने बच्चों को नमक खिलाती या सूख खिलाती, लेकिन मैं अपने कलेजे से लगा कर रखती। लेकिन माता रानी की कृपा है, बच्चे आते हैं जाते हैं, जितना मेरे से होता है उतना मैं करती हूँ। काम करती थी तो अपने बच्चों का हर शौक पूरी करवा देती, जैसे वो करवाते थे वैसे मैं भी करवाती थी। आज मैं 2 साल से बैठ गई हूँ, 2 साल हो गए, अभी बच्चे नहीं आए, फिर आने वाले हैं। आप लोग को जरूर मिलाऊंगी दोस्तों। और मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल मेरी तरह हैं। मेरा खर्चा पानी ये मेरे को देता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि चलो कुछ मेरे को खर्चा पानी मिल जाएगा। जिंदगी बेकार है, जिंदगी मेरी अच्छी नहीं है। आज मेरे पेट में रसोली हो गई है, यहाँ पे सूजन हो गई है। कभी नहीं कहता कि चल चल तुझे मैं डॉक्टर के पास दिखा दूँ, यूट्यूब का इंतजार करता है। महीने में दोस्तों 10-12 हज़ार रुपया मैं यूट्यूब पे कमाती हूँ, ये भी खाता है, ये नहीं कहता कि चल मैं तेरे को दवाई दिला दूँ। कहाँ का इंसाफ है? यही इंसाफ होता है? नहीं। आज मेरे माँ बाप होते तो क्या मेरा सपोर्ट नहीं करते? जरूर करते हैं। तो गाइस, हर इंसान गलत नहीं होता है, सब दिल का अच्छे होते हैं। ये भी समझने में गलत कर रहा है, बाहर में मुंह मारता है, घर में रहता तो मेरे से बात भी नहीं करता। जब मन में आता है तो बात करता है, नहीं मन में आता तो मेरे से बोलता भी नहीं है। लाइफ में देखते होंगे आप लोग, अक्सर के देखे होंगे, मैं इसको कहती हूँ इधर आके बैठो, इधर कहता मुझे लाइफ पसंद नहीं है। लाइफ नहीं पसंद है तो मुझे चैनल बना के क्यों दिया? इस बात के जवाब दो हमें, मेरी कमाई खाने के लिए। जितना पैसा कमाती हूँ अभी भी मोबाइल किस्त पे लिया है, जो यूट्यूब से पैसा आता है कर्जा भी भरती हूँ, घर का खर्चा भी चलाती हूँ। और जो आप लोगों से जो 150 रुपये मुझे मिल जाता है दोस्तों, मैं अपना खर्चा चलाती हूँ, घर का चाय पानी का हो जाता है।
कभी कभार तो एक टाइम का रोटी भी नसीब नहीं होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कहीं के नहीं रह गई हूँ, कहीं के भी नहीं। आज तक दोस्तों मेरा किसी ने मुंह नहीं देखा था, हमेशा मेरा मुंह ढका रहता था, किसी ने नहीं देखा है, भगवान गवाह है, मैंने कभी गलत नहीं किया है। भर दिन घर में अकेली रहती हूँ, कोई बता दे कि मेरे घर में कोई आता है, कोई देखा तो जाता है, कोई नहीं। पागलों की तरह पड़ी रहती हूँ, ना कोई पूछता है ना कोई पछोड़ता है। जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। या तो कोई यूट्यूब पर भी सपोर्ट नहीं मिलता है। जब इंसान खुश नहीं रहेगा तो कहाँ से फ्रेंड आएंगे। दोस्तों मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, बहुत मजबूरी है मेरी। जो मजबूरी मेरे पास है ना, वो मजबूरी भगवान करे किसी के पास न हो। आंखों में आंसू भर जाते हैं लेकिन रो नहीं पाती हूँ, क्योंकि रो तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कभी दहेज के चक्कर में लड़ाई, कभी सामान के चक्कर में लड़ाई, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया। हर तरफ से मैं पिस गई हूँ। 2 साल से कमा रहा है ना, कहता मेरी कमाई तो खा रही है। मेरी इज्जत नहीं तुम देखा तो मेरी इज्जत क्या वैसे आई है? जान से भी ज्यादा मैं इसको मानती हूँ, जान से भी ज्यादा दोस्तों मैं इसको मानती हूँ। बेशक दूसरा है, लेकिन मेरे लिए इसके लिए तो इतना प्यार है, लेकिन उसके लिए मेरे लिए प्यार नहीं है। वो दिखावा है। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और होता है। मुझसे पूछो कितना मैं दुख झेलती हूँ, रात रात भर ना रो रो के सोती हूँ। नहीं कोई मनाने वाला, नहीं कोई समझाने वाला, कोई नहीं है। यूट्यूब से पैसा आता है, कपड़ा पहनती हूँ, लत्ता पहनती हूँ। कभी आज तक किसी ने मुझे कपड़ा तक के खरीद के नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। ये सब मेरे सब यूट्यूब की कमाई है जो मैं पहनती हूँ। कभी नहीं दिया है, क्योंकि ये ढंग से कमाता ही नहीं है। अभी भी 2 महीना हो गया, अभी रूम का किराया नहीं दिया। आप लोग ना मेरे हस्बैंड को ना अच्छा मत समझना, बहुत बुरा है, बहुत। वो तो मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि बहुत अच्छा है ना, अच्छा नहीं है। ऐसे खाने बैठता है लेकिन पूछता नहीं है कि सीमा तू भी खाना खा ले, खा के बैठ जाता है। जिसको प्यार रहता है ना दोस्तों, तो अपनी बीवी को साथ में लेके बैठता है खाना खाने के लिए। जय एक ही कवर खाएगी, लेकिन पति पूछता है। लाइफ में आती हूँ, आप लोगों से हंसती हूँ, बोलती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। नहीं तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुकी है। बहुत बेकार जिंदगी है। बस मुझे आप लोगों का बस खाली सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी वीडियो शेयर करें। कभी कभार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, बहुत। आज मेरे मायके में कोई नहीं है, ना कोई भाई है ना कोई बाप है, तो माँ को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। कल मैंने बोला कि मेरा व्रत है, ये भी थे भर्ती। मैंने कहा कि ऐसा करो, दूध लेके आ जाओ, दुकान से उधार ले लो, जब पैसे मिलेगा तो दे देना। कह रहा तेरे बाप ने दुकान लगा रखा है।
ऐसी सी बात बोलता है। मुझे आप लोगों से काफ़ी दिलासा मिलता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चाहे आप लोग गलत मैसेज करो या कैसे भी करो, लेकिन सपोर्ट करो बस। मेरा कल से मन बहुत उदास है, बहुत सोच रही हूँ कि भगवान मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ, कहाँ से करवाऊँ मैं। पहले छोटी सी थी, डॉक्टर ने बोला इलाज करवा लो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। आज मेरा रसोई इतनी बड़ी हो गई है। डॉक्टर बोले जितना जल्दी होगा ऑपरेशन करवा लोगे तो अच्छी रहेगी। कभी कुछ बोलता ही नहीं है, कहता अपना कमाओ और अपना करवाओ। कसम से कह रही हूँ दोस्तों, मैं बेशक अकेली रह जाऊंगी लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगी। कह दूंगी जा, जिसके साथ तेरे को खुशी मिलती है जा तू उसी के साथ रहो। जय माता दी दोस्तों, बाय बाय। ऐसे ही लाइक और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मेरी कहानी बहुत लंबी है, कभी टाइम रहेगा तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि क्या मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब बताऊंगी। मैंने दोस्तों एक जिंदगी की सच्चाई है, जब से मैंने इससे शादी किया है, जब से मैं काम करके खा ही रही हूँ, भगवान गवाह है, इसने मुझे कभी बैठा के खिला दे, कभी आज तक एक ही बनवा के कुछ नहीं दिया। देखो पैर में बिछिया तक के नहीं है। कोई शौक नहीं किया है दोस्तों, कोई शौक नहीं किया है। जो भी शौक है बस ऐसे ही है। जितना पैसा कमाई हूँ सब पैसे खाया है। इसके ना बिल्कुल दोस्तों ये समझ लो कि इसके बिल्कुल वही नहीं है जैसे हर मर्द के होता है फुर्तीला, कि हमको सवेरे काम पे जाना है नहीं तो क्या खाएंगे। इसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इसको कोई दो थप्पड़ मार के भी चला जाए ना, जैसे लग रहा है कि दिमाग का थोड़ा ढीला है, कुछ भी फील नहीं होता है। अब बाहर में बहुत खुश रहता है, मत पूछो। बाहर में अगर किसी लड़की को देख ले, किसी औरत को देख ले, मत पूछो, इसकी तो कलेजा हिल जाता है। मैं कहीं से मेरी कुछ कमी है? क्या कमी है जो मैं आपको पूरा नहीं कर सकती हूँ? मैं तो इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको छोड़ दूंगी। मेरी जिंदगी इन्होंने बर्बाद किया है, इसको मैं कहीं कभी नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों से कह दे रही हूँ, अगर जिस समय अगर मुझे छोड़ के भागा ना, एक बार बर्दाश्त कर लिया, दूसरी बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके ऊपर के घर वाले उनके पास ना केस कर दूंगी मैं। इसने मेरी जिंदगी ना नरक बना के छोड़ा है। अगर केस ना कर दिया ना तो अपने बाप की बेटी नहीं। पढ़ी लिखी नहीं हो तो मेरा नाजायज फायदा उठाएगा। मेरे नाम से लोन उठाया, लोन बैठ बैठ के खाया। आप लोगों को क्या पता 40-50 हजार के लोन उठाया है। आप जाके लोन देखा तो खत्म हो रहा है। जब से मैं यूट्यूब पर काम करने लग गई, जब कमा के खिला नहीं सकते हो तो शादी क्यों कर लिया तुमने? मेरी कमाई खाने के लिए। अब शौक तो इतनी लंबी लंबी है। अभी भी 30-35 हजार का मैंने फोन दिलाया है किस्त पे, अभी 2 किस्त गई है, अभी 6 किस्त बाकी है।
अब मैं यूट्यूब पर कमाऊंगी तब जब ही तो दूंगी। और जब गुस्सा हो जाता है तो छोड़ के भाग जाता है, पूरी पूरी रात गायब रहता है। आपको क्या पता है, ऐसे रोती, ऐसे पिलकती, ऐसे पड़ी रहती हूँ। कहता तू कितना बोलती है तू, ऐसे ही बोलती हूँ मैं। ठीक है गाइस, बाय बाय दोस्तों। आप लोग शाम को जरूर आइए लाइव वीडियो में। मैं 10:30 बजे आप लोग को लाइव में मिल जाऊंगी, हमेशा मुस्कुराता चेहरा लेके। आप लोग कभी मुझे उदास नहीं देखोगे, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं तो कहती हूँ हंसते हंसते भगवान मेरी मौत भी हो जाए। ऐसे मेरी जान जाए, किसी को पता ना चले कि मैं कब सो गई। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरी कहानी बहुत अजीब सी है। मैंने ज़िंदगी के सुख नहीं देखे हैं। ससुराल में थी तो दुख का तो तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया, बहुत झेली हूँ। दोस्तों ये मेरी बात आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत अजीब तरीके से गुजरी है। कभी खाना खाया, कभी नहीं खाया, कभी कभार तबीयत खराब हो जाती है, दवाई कभी नसीब नहीं होता है। ये तो मैं यूट्यूब चैनल जब से खोली हूँ ना दोस्तों, आप लोगों से मुझे 150 की मदद मिल जाती है, जो मैं अपने खर्चे चलाती हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय। लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। ठीक है गाइस, बाय बाय। जय माता दी।